हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं धीरज सर आपके सामने बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से फिर से काफी दिनों बाद हाजिर हो चुका हूं ऑफलाइन सेंटर में, जो कि हमारा सेंट लॉरेंस स्कूल के सामने चुफाल कॉम्प्लेक्स में है। काफी व्यस्तता के कारण मैं यहां पर काफी दिनों बाद आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रिपरेशन है आरएमएस को लेके वो बहुत ही पीक लेवल पर होगा। और क्योंकि आपको पता है 8 दिसंबर को आरएमएस का पेपर होने वाला है 6 और 9th क्लास के लिए, और इसके जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार और करिए, और 2-4 दिन का वक्त अभी और मेरे प्यारे बच्चों बाकी है। तो लास्ट टाइम का वक्त है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही पीक पे चल रही होगी और आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे का बोले तो हो सकता है एक्साइटमेंट लेवल वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और कुछ बच्चे टेंशन में भी चल सकते हैं कि इतनी प्रिपरेशन हमने करी है और पेपर किस तरीके का आएगा, ऐसा भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, आपको रहना नॉर्मल है। लास्ट टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, इन 7 से 8 दिनों में जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, रणनीति रहेगी, वो किस तरीके की रहने वाली है, मैं यहां पर आज डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, अगर हम बात करें जीएस के बारे में, क्लास 6 के लिए जीएस आपका मेन सेगमेंट रहने वाला है, क्योंकि आज तक आपने मैथ्स रीजनिंग में बहुत फोकस किया होगा और इंग्लिश में भी किया होगा, और जीएस का क्वेश्चन वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान दे सकते हैं, और जो भी आपके स्टेट डांस हैं, फोक डांसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, करेंसी है, जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, आप एक हफ्ते में फिर से आप उनको 4-5 बार मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन कर सकते हैं। कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है। और उसके बाद आप जीएस में पर डे 50, 60, 70, 80, 90, 100 सवाल अपनी इच्छा के अनुरूप आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक हैबिट रहेगी और कॉन्फिडेंस आपका बरकरार रहेगा, है नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ आ रहा है तो वो सारे बच्चों के लिए टफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए ही टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। वहां पर आरएमएस में 6th क्लास के लिए इंग्लिश सिर्फ क्वालिफिकेशन है। 50 में से आपको केवल और केवल 17 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 17 क्वेश्चन ही करने हैं, इसका मतलब यह नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है 17 में से 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आपको अटेम्प्ट लगभग सभी करने हैं। आप जिसमें 100% श्योर है, आपको लग रहा है कि 25-30 क्वेश्चन हो गए, मैं इसमें ये मेरे सारे सही हैं, तो आप नेक्स्ट सेगमेंट में जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स, आप इन 7 दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आर्टिकल्स का भी आप प्रैक्टिस घर पे करिए, और 30-40 सवाल पर डे आप इंग्लिश के मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स और रीजनिंग 2 सेगमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स 50 क्वेश्चन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर डे आप मॉक टेस्ट लगाइए, पर डे 100 क्वेश्चन मैथ्स के लगाइए, 100 नहीं हो रहे तो 50 तो आपको जरूर लगाने हैं। आज तक आपने प्रैक्टिस करी होगी ऑफलाइन सेंटर में, हमारे हर तीसरे दिन टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप घर पे भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हैं पिछले 4-5 साल के, उससे ये आइडिया हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि आरएमएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, या किस तरह के क्वेश्चन पिछले पास्ट में पूछे गए हैं, उससे पेपर का एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। और रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप मास्टर हासिल कर चुके होंगे, मास्टरी हासिल कर चुके होंगे रीजनिंग में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपनी मेहनत को जारी रख सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, ज्यादा एक्साइट भी नहीं होना है, और अपने कॉन्फिडेंस को डाउन भी नहीं लेके आना है नहीं है। आज तक आपने बहुत मेहनत करेंगे मेरे 6th क्लास वाले प्यारे बच्चों, अब भी 7-8 दिन आप अपने इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए, और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनका सब कुछ सही राह पे चलता है। आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसी मेहनत आपने अभी तक करी है, वैसे 7-8 दिनों में भी आप करिए। कभी कभी ऐसा होता है एक्साइटमेंट के कारण, बोले तो या तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, तो हमको घबराहट हो जाती है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कि क्या क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं आएगा। आपने अपने माइंड में सिर्फ एक बात याद करनी है, आपने अगर इतना कुछ पढ़ा है और उससे बाहर से अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा, है नहीं।
मतलब सबके लिए टफ होगा, आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नहीं? जितना आपने पढ़ा है भाई उसमें आपको फोकस करना है, उस पर आपको भरोसा करना है और 7-8 दिन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इसको बार बार आपको रिवीजन करना है। कम से कम जो है पर डे जो है घर पे एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और उसके बाद जो है आंसर की अपने आप खुद चेक करिए और एनालिसिस करिए किस टॉपिक में मैथ्स में अटक रहा हूं फिर भी मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, या रीजनिंग में कौन सा टॉपिक हो रहा है, क्या इंग्लिश में कौन सा टॉपिक कमजोर है, और जीएस में जो है मेरे प्यारे बच्चों किस टॉपिक में आप अटक रहे हैं। जैसे रैंक वाला टॉपिक हो गया, फोक डांसेज वाला हो गया, है नहीं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाले अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एक बार आप उसको जरूर गो थ्रू होइए, है नहीं। तो आप आधे दिन जो है आप थ्योरी को रिवीजन करिए, उसके बाद आधे दिन जो है आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और पर डे मॉक टेस्ट लगाइए और उसकी एनालिसिस आप घर पे खुद करिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको अगले दिन उसको अपने टीचर्स ले पूछ सकते हैं। और बाकी जो है यही जो है मेरे प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस लाने का एक तरीका है। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और बोले तो मस्त होगा सब बढ़िया सा, ठीक है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास के लिए था। अब जो है मैं बात करूंगा 9th क्लास के लिए, ठीक है। पेपर जो है देखो भाई, पेपर जो है आसान आने वाला है। मैथ आपका टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको पता है। आपके 50 नंबर की मैथ्स आएगी, 50 नंबर की आपकी जीएस आएगी, और सॉरी इंग्लिश आने वाली है, 50 नंबर की आपकी साइंस आएगी, 30 नंबर की जीएस है और 20 नंबर की मेरे प्यारे बच्चों हिंदी भी आने वाला है। मैं पहले बता रहा हूं विद इन द सिलेबस आपका जो 8th क्लास का सिलेबस है, जिसने इसमें 100% जो है कमांड किया है, मतलब उसने एनसीईआरटी को 30-40 बार पढ़ा है, एसएसटी की एनसीईआरटी को 20-30 बार पढ़ा है और इंग्लिश में उसने कमांड करी है बहुत अच्छी सी, और मैथ्स को उसने 30-40 बार अगर रिवीजन किया है तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी AIR 1 लेके आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैं मेरे प्यारे बच्चों पहले भी आपको बताते आया हूं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो लिमिटेड रहते हुए विद इन द सिलेबस काम करेगा, उस पर मास्टरी हासिल करेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। और मॉक पेपर आपको करते रहने हैं। आप एक बार एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी, चाहे वो एसएसटी की हो चाहे साइंस की हो, आप एक टारगेट रखिए। आपके पास 8 से 9 दिन का वक्त है। इसमें आप कम से कम जो है 5 बार जो है एनसीईआरटी आप एसएसटी की पढ़िए, 5 बार जो है साइंस की पढ़िए। अब आप सोचेंगे सर हम इन एनसीईआरटी को कब रिवीजन करें? देखिए मॉर्निंग टाइम में बहुत बढ़िया मौसम रहता है, जब कोई ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप इन दोनों सब्जेक्ट को जो है मॉर्निंग टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपके पास स्पीड भी आएगी और आप इसको ज्यादा तेजी से माइंड में कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी आप लगाते रहिए। फॉर्मूले जो आपने सीट बनाई है या जो आपको याद है उसको बार बार रिकॉल करो। आपको लग रहा है कि यार कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता तो उस पर कमांड करने की जरूरत है, ठीक है। और कुछ नया सा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसी पर आप बने रहिए, उसी पर फोकस करिए। मैंने आपको बता दिया है कि अलग सा पेपर नहीं आएगा। अगर तुम्हारे लिए वो अलग सा इतना पढ़ के तो सबके लिए टिपिकल क्वेश्चन होगा, सबके लिए अलग सा होगा, है नहीं है, तब भी आप लोग आगे ही रहेंगे, ठीक। और साइंस का मैंने आपको बता दिया, एसएसटी बता दी, मैथ्स आपको बता दिया है। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश की मेरे प्यारे बच्चों बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, बहुत सारे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, है नहीं है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, टेंसेस पढ़ सकते हैं, क्लॉजेस पढ़ सकते हैं। इनके आप बार बार रिवीजन करिए। कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे जो है इंग्लिश के लगाइए, ठीक है, जिसमें आपको वीक सेक्शन हो रहा है। 7-8 दिन का वक्त है, पीछे नहीं हटना है नहीं है। एंजाइटी आपको फील हो रही होगी क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, क्योंकि देखो एंजाइटी उसी को फील होती है जिसने बहुत मेहनत की होती है नहीं है। तो आपको अपने आप पर भरोसा करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है भाई उसी में से पेपर में आएगा, ये आपको सोचना है नहीं है। ज्यादा एक्साइटेड और लो कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है भाई, ठीक है। तो यहां से आगे जो है आपको 8-9 दिन भी जो है लगातार एक दिन में 2-2 सेट लगाते जाइए और उसके एनालिसिस करिए। और एनालिसिस से ये पता चलता है कि मेरा साइंस में ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, और एसएसटी में अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है तो आप उस चैप्टर पूरे चैप्टर को ही दोबारा रीडिंग कर दो। और अगर इंग्लिश में अगर कोई आर्टिकल आपका 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, पूरे आर्टिकल को ही जो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। और मैथ्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस पूरे चैप्टर की आप रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट में सबसे शानदार रिवीजन करने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों यही है, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन मतलब बोले तो दूर नहीं, आपको AIR 1 जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में रहेगा कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैं जानकारी लूंगा और करंट अफेयर्स के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 9th में जरूर आएंगे करंट अफेयर्स से, और 6th क्लास में भी जो है एक स्पोर्ट्स से और एक हो सकता है
गवर्नमेंट से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ अगला वीडियो जो है करंट अफेयर्स पे लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। टिल देन हैव अ नाइस डे, मेहनत जारी रखिए।